नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में ये देखेंगे कि कुछ बातों को गोपनीय रखना ज़रूरी है और कानून में इसका प्रावधान है कि उनको गोपनीय ही रखा जाना चाहिए। तो ऐसी कौन सी बातें हैं, किन लोगों के बीच होने वाली बातें हैं जिनको गोपनीय रखा जाएगा। तो देखिए, मैं आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ये जो अपना एविडेंस एक्ट है, इसकी दो धाराओं पर आज चर्चा करूंगा, धारा 122 और धारा 126। तो धारा 122 जो है वो पति पत्नी के बीच के बातों के बारे में है और धारा 126 जो है वो प्रोफेशनल किसी प्रकार के व्यक्ति जैसे एडवोकेट है तो वकील और मुवक्किल के बीच जो बातें होती हैं उनके बारे में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धारा 122। तो वैवाहिक स्थिति के दौरान किए गए संवाद, की गई सूचनाएँ, कम्युनिकेशन, विवाह के दौरान जो भी बातें हुई हैं वो न तो किसी को प्रकट करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, मजबूर नहीं किया जा सकता, और न ही इसकी दूसरे पक्ष को अनुमति दी जा सकती है। तो ये पति पत्नी के बीच विवाह के दौरान की जो बातें हैं उन्हीं पर ये प्रावधान लागू है। विवाह से पहले की बातें या विवाह समाप्त हो गया हो, तलाक हो गया हो और उसके बाद की कोई आपस में कोई बात कभी हुई हो, उन बातों को गुप्त रखने के लिए कानून नहीं है। तो वैवाहिक स्थिति के दौरान जो भी सूचनाएं हैं, कम्युनिकेशन है, संवाद दोनों के बीच हुए हैं, चाहे बातों से हुए हों, इशारों से हुए हों, लिखित हुए हों, मौखिक हुए हों, किसी भी प्रकार के पति पत्नी के बीच विवाह की स्थिति के दौरान कोई भी संवाद हुए हैं, उन संवादों को, उन सूचनाओं को, उन कम्युनिकेशंस को न तो प्रकट करने की अनुमति दी जाएगी और न ही प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किसी के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई पुलिस घर में आवे और ये कहे कि आपके पति ने आपको क्या क्या बताया, बताओ उस अपराध के बारे में हमें जानकारी करनी है। उन दोनों पति पत्नी के बीच की जो बात हुई उसके लिए किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता बताने के लिए। ये कानून में धारा 122 एविडेंस एक्ट के तहत रोक है। तो ये कब प्रकट कर सकते हैं? एक तो दूसरा पक्षकार जब उसकी अनुमति दे दे कि ठीक है, मेरे को आपत्ति नहीं है, मैं सहमति देता हूँ, आप प्रकट कर दो बोले, तो प्रकट कर सकते हैं। दूसरा, तब आपस में ये प्रकट कर सकते हैं जब इनके आपस में ही कोई मुकदमेबाजी हो जाए कि इन्होंने मेरे को ये कहा था, वो अपनी बात बतावे कि इन्होंने मुझे ऐसा नहीं ऐसा कहा था। तो जब दोनों के बीच में ही मुकदमेबाजी हो तो ये प्रकट कर सकते हैं। अन्यथा पति पत्नी के बीच वैवाहिक स्थिति के दौरान हुए समस्त प्रकार के संवाद किसी के द्वारा उनको बताने के लिए, प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा और न ही इसकी अनुमति दी जा सकेगी, नहीं अनुज्ञात किया जा सकेगा। तो ये हुई धारा 122। अब दूसरी धारा ये जो है ये प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में है। वर्तिक सूचनाएँ जो वकील और मुवक्किल के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो यह है धारा 126। इसमें लिखा है कि वकील अपने मुवक्किल से स्पष्ट सहमति के बिना, अभिव्यक्त सहमति, क्लियर कंसेंट के बिना, अपने व्यवसाय के नियोजन काल में दी गई सूचना या दस्तावेज की अंतर्वस्तु को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जा सकेगा। वकील और मुवक्किल दोनों आपस में मिलते हैं और मुवक्किल आकर के, मुवक्किल मतलब क्लाइंट, जो जिस पक्षकार, तो वो मुवक्किल अपने वकील के पास आकर के वकील अपॉइंट करता है और उनको बताता है कि मैंने ये अपराध कर दिया है, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरा पैरवी करें, मुझे बचाएं। तो ये जो बात है वो पुलिस को कि इन्होंने मेरे पास आकर के और ये कहा कि मैंने अपराध किया है, तो उसी आधार पर उसको जेल कर दो और सजा कर दो, ऐसा नहीं है। वकील और मुवक्किल के बीच जो नियोजन काल के दौरान संवाद हुआ है या कोई दस्तावेज दिखाया है, कोई डॉक्यूमेंट पेश किया है, डॉक्यूमेंट के अंदर कोई बातें लिखी हुई हैं, दस्तावेज की उन बातों को, और आपस में कोई संवाद हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ है, उन कम्युनिकेशन को, संवाद को, सूचनाओं को प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक कि वो मुवक्किल खुद सहमति नहीं दे दे कि हाँ ठीक है, मेरे कोई आपत्ति नहीं, आप इसमें मेरी सहमति है, आप प्रकट कर सकते हो, तो ही प्रकट किया जा सकता है। अन्यथा वकील और मुवक्किल के बीच की सारी बातें गोपनीय रखी जाएंगी। ये कानून है, इसको प्रकट नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा कोई करता है तो इस कानून का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये कौन सा कानून है? ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 126 है। अब इसमें एक अपवाद है कि जो वो
नियोजन काल के दौरान आकर के बताता है कि मैंने ऐसा अपराध कर दिया है और मेरी प्रतिरक्षा करें, मैंने डकैती कर ली है, चोरी कर ली है, लूट कर ली है, वो तो ठीक है, वकील नहीं बता सकता कि इन्होंने मेरे को ऐसा बताया है, किसी को नहीं बताएगा। लेकिन वो वकील को ये कहे कि आज मेरी एक डाका डालने की योजना है या बैंक लूटने की योजना है और कल FIR दर्ज हो जाती है, तो मेरी आप उसमें बचाव करना, रक्षा करना। तो इस सूचना को वकील गुप्त रखने के लिए बाध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मुवक्किल के द्वारा नियोजन काल में अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपने बचाव के लिए नियोजन से पूर्व के किसी अपराध के बारे में जो सूचना दी गई है वही सूचना प्रोटेक्टेड है, उसी सूचना को संरक्षित किया गया है, उसी सूचना को गोपनीय रखने का कानून बनाया गया है। उसके बाद में वो आगे कोई अपराध करना चाहता है, अपराध की कोई योजना बना रहा है, तो उन सूचनाओं को इस कानून के तहत, इस विधिक प्रावधान के तहत गुप्त रखने की कोई व्यवस्था नहीं है, वह सूचनाओं को प्रकट कर सकता है। तो मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 और 126 के बारे में विशेष सूचनाओं के लिए जो प्रावधान है, जिनको प्रकट नहीं करने का कानून है, उनके बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।